तो आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन सा चैप्टर है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा है अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर, बराबर। तो देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाता है इक्वेशंस को। ये सब बात कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस होने वाला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सीधे एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, कुछ हमको पता रहता नहीं, फिर हम क्वेश्चंस को देख के माइनस प्लस में अंदाज़ा लगाते हैं कि माइनस होगा कि प्लस होगा कि क्या होगा। तो वैसा काम नहीं करना है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरा स्टेप वाइज हम जाएंगे। ओके, तो देखिए चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले यहाँ समझो कि ये इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वो होता है जैसे कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर उसके सामने इक्वल लगा है, क्या लगा है? इक्वल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। जैसे समझो कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन भी समझ लो कि कोई नंबर है, एनी नंबर, और एनी वेरिएबल, या कोई वेरिएबल है, या तो कोई नंबर है या तो कोई वेरिएबल है। जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा, ये नंबर है 5 लिखा मैंने, ठीक है। इसके साथ मैंने कोई वेरिएबल लिख दिया, या तो सिर्फ नंबर ही लिखूँ, दोनों में से कोई भी, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। इसको भी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, इसको भी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? या तो कोई नंबर हो या तो नंबर के साथ वेरिएबल्स हो, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारे सामने हो और उस एक्सप्रेशन के साथ क्या लगा हो? इक्वल का साइन लगा हो। क्या लगा हो? इक्वल का साइन लगा हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम आज से क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेशन। तो क्लियर है इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले ये बात समझ लेना कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन कोई नंबर हो सकता है, या नंबर और वेरिएबल दोनों क्या हो सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल का मतलब भी समझ लो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब, वेरी का मतलब होता है जो चेंज करे। क्या करे? चेंज हो, जो चेंज हो, कांस्टेंट ना हो, ठीक है। जैसे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपीज़, तो ये क्या हो गया? फिक्स है 10 रुपीज़। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 100 रुपया दिया, कितना दिया? 100 रुपया मैंने दिया, तो 100 रुपया फिक्स है, फिक्स है ना, 100 रुपये फिक्स है। आप 100 रुपये की ही खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपको ये कहा कि मैंने आपको 100 इंटू एक्स रुपीज़ दिए, क्या मैंने बोला? 100 इंटू एक्स रुपीज़ दिए। अब यहाँ पे x का मतलब क्या है? x का मतलब आप 2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखोगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। 4 लिखोगे तो 400 हो जाएगा। कहने का मतलब है x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट इक्वेशन में कोई वैल्यू नहीं पुट करना है। ऐसा नहीं कि इक्वेशन दिया है x y की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, नहीं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे वेरिएबल समझो कि वेरिएबल क्या होता है कि x की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बराबर, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पे फिक्स था कि मैंने आपको 100 रुपया दिया, या मैंने आपको 100 रुपया दिया, या कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फिक्स है। यहाँ पे क्या है? फिक्स नहीं है। 2 है, 3 है, 4 है। अगर आपने x की वैल्यू चेंज की तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट कुछ होता है, वेरिएबल्स कुछ होता है, और कुछ एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया? कोई भी नंबर हो सकता है, वो क्या हो सकता है? हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है। और किसी भी एक्सप्रेशन के आगे अगर इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा कि 5x + 2y, ये मेरा क्या है? एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के आगे मैंने क्या लगा दिया? इक्वल लगा के मैंने 0 कर दिया।
मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया तो ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। समझ रहे हैं ना कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन के साथ अगर इक्वल लगा है तो क्या होता है, इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है ना, यहाँ भी हाईएस्ट पावर x का देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। और इक्वल लगा है तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो ये मेरा बनता है लीनियर इक्वेशन। क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन समझ गए ना। लीनियर का मतलब है पावर हमको देखना है, पावर कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है। अगर 1 है तो लीनियर, इक्वल है तो इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल यहाँ पे कितना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5x + 2y = 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यू चेंज हो सकती है, y की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। मतलब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2। तो नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि आपके चैप्टर का नाम है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आ रहा है। लीनियर का मतलब होता है पावर कितना होगा, 1। इक्वेशन का मतलब है इक्वल लगा होगा। 2 का मतलब है 2। वेरिएबल्स का मतलब है वैल्यू जो चेंज होगी, 2 वेरिएबल्स उसके अंदर होने वाले, जैसे यहाँ पे दिया है x और y। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेशंस को पहले पहचानना सीखो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, बराबर। दूसरी बात, जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसके कुछ जनरल फॉर्म है, जैसे ax + by + c = 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें देखना, जो ये a है, जो b है और ये जो c है, a b c, ये क्या है, ये नंबर है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ठीक है, a b c क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, a b c नंबर होना चाहिए। दूसरा बचा यहाँ पे x और y क्या है। अब आप पूछोगे कि x और y क्या है, तो x और y क्या है, वेरिएबल। क्या है, x और y क्या है, वेरिएबल। a b c रियल नंबर, x और y वेरिएबल। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि जो रियल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a b c इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर मैं रियल नंबर जैसे a है मेरा, इसकी जगह मैं 0 रख दूँ तो इक्वेशन क्या बनेगा, 0x + by + c = 0। ये मेरा लीनियर इक्वेशन हो गया, बराबर। ये मेरा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अच्छा, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, ये 0 हो गया तो इसको 0 + by + c = 0। ये इक्वेशन बना। अब मुझे यहाँ पे बताओ वेरिएबल कितना रह गया, एक वेरिएबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो एक वेरिएबल तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ y वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन तो है, पावर 1 तो है, लीनियर इक्वेशन तो है, बट वेरिएबल कितना है, 1। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो कि है नहीं। हमको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसीलिए यहाँ पे रियल नंबर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर आपने 0 किया, 0 करोगे तो x और y की जगह पे क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो वेरिएबल्स खत्म। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। चलो, यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस लिखे हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। इसको पहचानते हैं। सबसे पहले देखो, पहचानो। देखो क्या है ना, एक्सरसाइज तो सब सॉल्व कराएंगे, एक्सरसाइज तो मतलब कर लेंगे सब लोग, बट पहचानना जरूरी है कि कैसे हम पहचान सकते हैं, उसका पहचान होना चाहिए ना हमारे पास। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4m + 3n = 12। ठीक है, लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, देखते हैं ना, देख लो क्या जाता है। तो वेरिएबल सबसे पहले देखो, इक्वल लगा है मतलब इक्वेशन है। इक्वल लगा है मतलब क्या है, ये इक्वेशन है। 2 वेरिएबल है m और n, और हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो पावर 1 है तो लीनियर, इक्वल लगा है तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है,
तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा एस। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? देखो इक्वल लगा है मतलब इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। पावर कितना होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 2 है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? चलो थर्ड वाला देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो इसका पावर देखो कितना है, पावर कितना है? x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, इक्वल का साइन लगा है। इक्वल है माने इक्वेशन है, पावर 1 है मतलब लीनियर इक्वेशन है, और x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एकदम सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। 0x + 6y - 3 = 0। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दिख रहा है, रियल नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना हो गया? एक ही वेरिएबल रह गया, और हमको पहचानना क्या है? 2 वेरिएबल। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो आप कहोगे सर नहीं है। बहुत बढ़िया, बराबर। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या है? 0.3x 0y - 36। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। 0 है मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पावर 1 है? नहीं है। x क्या है? देखो डिवाइड में है, उसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x - 1 + 5y - 1 = 4। यहाँ पे पावर कितना हो गया? -1। होना कितना चाहिए? +1। तो क्या ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो आप कहोगे सर नहीं है। बहुत बढ़िया, नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, पावर 1 है माने लीनियर है, इक्वल है माने इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है? x, y और y। समझ रहे हो? 3 वेरिएबल है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से हमने पहचानना सीखा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। सबसे पहला आप देखोगे स्क्वायर बोला मैंने, पावर 1 है तो लीनियर, इक्वल लगा है तो इक्वेशन, 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बराबर। कंडीशन भी देख लेना, रियल नंबर की जगह 0 नहीं होना चाहिए, बराबर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, मिटा रहा हूं मैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। क्या सॉल्व करेंगे? सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि 5x - 3y = 8 और 3x + y = 2। हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, सॉरी 2 नहीं, 2 इक्वेशन है। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन है। हमको बोला गया है कि आप x और y की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताना है? x और y की। तो कैसे निकालेंगे? देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। पहले x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको किसी इक्वेशन में पुट करना है, बराबर। यहाँ पे हमको 2 चीज़ दिया है ना, x और y। क्या दिया है? x और y। तो जब भी हमें 2 टर्म यहाँ पे है तो 2 में से एक टर्म का वैल्यू अगर पता है तभी हम दूसरे टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं समझे? जैसे देखो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। ठीक है, साइंस में फॉर्मूला काफ़ी पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है? 3 टर्म है ना, एक तो फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, 3 चीज़ें हैं इसमें। तो 3 चीज़ों में से जब तक आपको 2 चीज़ों की वैल्यू नहीं पता होगी, आप तीसरे चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी भी फॉर्मूले की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे कोई भी आप फॉर्मूला लिखो, जैसे मैंने लिखा मोमेंटम = मास × वेलोसिटी। यहाँ पे भी 3 टर्म है, तो आपको 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? जैसे अगर देखना चाहो तो मैं बोलूँ कि फोर्स = मास × एक्सेलरेशन है। एक बॉडी है जिसका मास है 16 kg। कितना है? 16 kg। उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? कैसे बताओगे? सर आपने तो खाली हमको मास बताया 16 kg, एक्सेलरेशन चाहिए तो आप फोर्स बताओ, तब हम एक्सेलरेशन बताएंगे। कहने का मतलब आपके पास 3 चीज़ें हैं तभी आप 2 चीज़ें हैं तभी आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है, x और y। अब हमको क्या चाहिए? दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिल गई तभी हम दूसरी को फाइंड आउट कर पाएंगे ना, नहीं तो कैसे करेंगे?
तो फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो उसको करने का एक तरीका है। देखो क्या करना है हमको, पहले किसी भी टर्म को ना कैंसल आउट कर दो अगर वो हो रहा है तो यहाँ पे क्या कैंसल आउट हो रहा है, जैसे अगर मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है इक्वल के, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये मेरा इक्वेशन बन गया, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। क्या बना ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और हमारे पास क्या इक्वेशन दिया था, ये दिया था 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, बराबर। अब आप देखो कि माइनस 3y और प्लस 3y, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 3y और प्लस 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, हो जाएगा। अब मेरे पास एक टर्म बचा है, तब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने इसको प्लस किया तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करो तो ये हो जाएगा 14x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 14x और ये कितना हो गया 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/14 इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 1। बोलो क्लियर है कैसे किया हमने। देखो हमारे पास दो इक्वेशन था ना, तो उसमें बोला है कि x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक साथ दो की वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, पहले एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब मुझे एक ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दूसरे का काम यहाँ पे क्या है, ये y यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हमने भगा दिया, ठीक है। आप ना कभी भी दो इक्वेशन जब आप देखोगे ना, आप उसमें देखना कि आप उसके अंदर से कैंसल आउट क्या कर सकते हो, जो कैंसल आउट कर सकते हो उसको कैंसल आउट करो, एक की वैल्यू निकालो और इक्वेशन में पुट करो। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाला, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, चलो 2 में पुट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 9x प्लस 3, यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, 3x प्लस y इक्वल टू 2। तो x की जगह पे क्या हो गया 1 प्लस y इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू 3 को यहाँ कर दो तो 2 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया -1। निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया। सिंपल था, क्या करना था, बस हमको दोनों में से एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। पहले क्वेश्चन में तो बोला है दोनों x और y फाइंड आउट करो, तो एक साथ तो कर नहीं सकते, एक साथ पे एक ही कर सकते हैं, तो दूसरे को कैंसल आउट कर दो। कैंसल आउट करने के बाद क्या करोगे, वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर जो वैल्यू आएगा आप ऊपर जो आपके क्वेश्चन में जो इक्वेशन है दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। तो हमने पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 हमने पुट कर दिया, आंसर हमारा आ गया। बोलो क्लियर है। देखो ये तरीका है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है बट ये तरीका है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए ध्यान से देखोगे समझ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल जो तरीका बताया था, हमको ये देखना है कि दोनों में से कैंसल आउट क्या हो रहा है, किसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं इजीली, वो हमको देखना है। क्यों देखना है, क्यों कैंसल आउट करना है सर, कैंसल आउट इसलिए करना है, वैल्यू एक की निकालना है, x की निकालना है या y की निकालना है, तो दूसरे को कैंसल आउट करके जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे प्लस 2y है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस 2y हो जाएगा, तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसल। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x माइनस 2y इक्वल टू ये हो गया 36। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। बोलो क्लियर है, समझ गए। अब सिंपली क्या करेंगे, ये इक्वेशन क्या कहता है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 29 बराबर, इनको हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस 2y माइनस 2y कैंसल। ये कितना हो गया 13x, ये कितना हो गया 15 1 3 5 6 65। तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जो x का वैल्यू फाइंड आउट किया है किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू पुट करो, सेकंड में पुट कर लो, तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड।
सेकेंड में पुट करो तो क्या आएगा 5 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 25 माइनस वाई इक्वल टू 18, ये इधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 25, तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 25 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, समझ में आया कैसे किया? कुछ नहीं किया, सेम कहानी थी, क्वेश्चन लिखा, सॉल्व किया, x का वैल्यू निकाला, पुट किया, आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। या इस क्वेश्चन में आप देखो तो 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इंटरचेंज क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे 15 जो x में है यहाँ पे 15 y में है, यहाँ पे 17 जो y में है वो 17 यहाँ पे x में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, पहले इस क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करने पे जो इक्वेशन आएगा, सब्सट्रैक्ट करने पे जो इक्वेशन आएगा, वहां से हम x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो देखो पहले क्या करना है, ऐड करना है। तो 15x 17y इक्वल टू 21 और ऐड करो तो 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32x प्लस 32y इक्वल टू 32। बराबर, यहाँ से x और y की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है या x प्लस y अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 3, तो लिख लो यहाँ पे साफ साफ कि सर इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दीजिए किससे, बाय 32 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 32। तो 32 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 32x प्लस 32y इक्वल टू 32। तो डिवाइड करो 32 से, इसको भी डिवाइड करो 32 से, इसको भी डिवाइड करो 32 से, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बचा x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 4। बराबर, तो हमको x जब एक बार हमने इसको प्लस किया तो ये इक्वेशन मिला, एक बार इसको माइनस करके देखो, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे करके देखते हैं कि 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 है, और यहाँ पे है 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। माइनस करते हैं तो देखो माइनस का एक रूल आपको बताऊं कि 17 के सामने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, और 15 के आगे प्लस है, 11 के आगे भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस 11 है। बराबर, देखो एक बात समझे से, यहाँ पे कभी हमने लिखा 2, तो ये 2 क्या है, ये +2 है, तो प्लस लिखते नहीं है। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, जिसको माइनस करेंगे तो प्लस कीजिएगा। 17 प्लस में था तो 17 क्या हो गया, माइनस में। 15 प्लस में तो 15 क्या हो गया, माइनस में। 11 प्लस में तो 11 क्या हो गया, माइनस में। हमको क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन हमने चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि हम उसको माइनस कर रहे हैं। आगे बढ़े तो 15 माइनस 17 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 0 1 10 हो गया। बराबर, हमको क्या करना है, यहाँ से अगर x प्लस वाई निकालना है तो हमको तो ये 2 कैंसिल आउट करना पड़ेगा, और 2 अगर कैंसिल आउट करना है तो क्या करें सर, जो इक्वेशन फिफ्थ आया है उसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड कर दो, किससे, तो डिवाइड कर दो बाय 2 से, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो डिवाइड किया 2 से, डिवाइड किया 2 से, डिवाइड किया 2 से, तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये कितना हो गया, -x प्लस वाई इक्वल टू 5। बोलो सही है, इक्वेशन नंबर ये हो गया 6। सही है ना, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 4 और 6 है, इसी को हम आपस में क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, देखते हैं x और y की वैल्यू आती है क्या। चलो देखते हैं। तो ये इक्वेशन 4 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस कर दो, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई 2y, और ये कितना हो गया 6, तो y इज इक्वल टू 6/2, तो y इज इक्वल टू 3। बोलो सही है, हमको y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू मिल गई, किसी इक्वेशन में पुट करो, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। कौन से इक्वेशन में पुट किया जाए भाई, कौन से इक्वेशन में पुट करें, बोलो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, पुट कर लो, कितना मिला है 3, तो ये हो गया 15x प्लस 17 इंटू 3 इक्वल टू 21।
तो ये हो गया 15x प्लस ये हो गया 51 और इक्वल टू ये हो गया 21 बराबर। तो ये हो गया 15x इक्वल टू 21 माइनस 51, तो ये कितना हो गया 30 हो गया, माइनस 30 ये हो गया 15x, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 डिवाइड बाई 15, तो ये हो गया -2। बोलो क्लियर है? हमने कैसे निकाला x का वैल्यू और y का वैल्यू, सिंपल तरीका था। इंटरचेंज क्वेश्चन है तो पहले क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे तो देखो x प्लस वाई का वैल्यू आएगा, एक बार इसको माइनस करेंगे तो फिर ये एक इक्वेशन बन के आएगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6। फिर जो दो इक्वेशन आया है इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकला, इक्वेशन में पुट किया, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों सॉल्व एग्जाम्पल को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। क्या किया, कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत चला जाता है ना, लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी हो रहा है जब आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बाय।